बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 17, 18 और संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 100वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17। प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई ऐसा बछड़ा या भेड़ मत चढ़ाओ जिसमें कोई दोष या बुराई हो। यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, कोई ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई काम करे जो प्रभु को अप्रिय हो, जो पराये देवताओं की पूजा करता या सूर्य, चंद्र और आकाश के किसी अन्य नक्षत्र को दंडवत करता है, और जब यह बात तुम्हें मालूम हो जाए तो इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। तब यदि यह सत्य प्रमाणित हो कि ऐसा कुकर्म इज़राइल में किया गया है, तो उस कुकर्मी पुरुष या स्त्री को फाटक के बाहर ले जाओगे और उस पुरुष या स्त्री को पत्थरों से मार डालोगे। केवल 2 या 3 साक्षियों के आधार पर किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक साक्षी के आधार पर किसी को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले साक्षी उसे मृत्युदंड देने के लिए अपने हाथ उठाए, उनके बाद अन्य सब लोग। इस प्रकार तुम अपने बीच में ऐसी बुराई दूर कर दोगे। याजकीय न्यायाधीश। यदि तुम्हारे किसी नगर में कोई ऐसा मामला उपस्थित हो, जैसे हत्या, कानूनी अधिकारी के विवाद या मारपीट का कोई ऐसा मामला जिसका न्याय करना तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत हो, तो तुम उस स्थान पर जाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनेगा। वहां लेवी कुल के उन याजकों और उन न्यायाधीश के पास जाओ जो उन दिनों अपने पद पर काम कर रहे हो, और जिनसे परामर्श करोगे वे ही तुम्हारे लिए निर्णय करेंगे। तुम प्रभु अपने ईश्वर द्वारा नियुक्त उसके स्थान पर से घोषित निर्णय के अनुसार ही काम करना चाहिए। तुम उनके आदेश का सावधानी से पालन करोगे। उनके द्वारा प्राप्त आदेश और घोषित निर्णय के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। जो रास्ता वे बताते हैं उससे तुम ना बाएं भटकोगे और ना दाहिने। उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा जो उस याजक को, जो वहां प्रभु तुम्हारे ईश्वर की सेवा करता है या न्यायाधीश की अवज्ञा करता है। इस प्रकार तुम इज़राइल में से वह बुराई दूर करोगे। जब लोग उसके विषय में सुनेंगे तो वे भयभीत हो जाएंगे और उन्हें फिर इस प्रकार की अवज्ञा करने का साहस नहीं होगा। राजा। जब तुम लोग उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देगा, और जब तुम उसे अधिकार में कर वहां बस जाओगे, तब यदि तुम चाहो कि अपने आसपास के अन्य सब राष्ट्रों की तरह तुम भी अपने ऊपर एक राजा नियुक्त करो, तो तुम अपने ऊपर एक ऐसा राजा नियुक्त करोगे जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर चुनेगा। तुम अपने किसी देश भाई का राजा के रूप में नियुक्त करोगे। तुम अपने ऊपर किसी परदेशी को जो इज़राइली ना हो राजा मत बनाओ। वह अपने घोड़ों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाए और ना लोगों को इसके लिए मिस्र जाने दे कि वे और घोड़े ले आए। प्रभु ने तुमको यह चेतावनी दी है कि तुम लोग कभी उस मार्ग पर वापस नहीं जाओगे।
वो बहुत सी पत्नियां नहीं रखे, जिससे कहीं उसका हृदय नहीं बहकाया जाए, और ना वह अधिक सोना चांदी एकत्रित करे। जब वह राजगद्दी पर बैठेगा तब वह अपने लिए इस संहिता की एक प्रतिलिपि करवाएगा, जो लेवी वंशी याजकों के पास सुरक्षित है। वह उसे अपने पास रखेगा और जीवन भर प्रतिदिन उसका पाठ करता रहेगा, जिससे वह प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखे और इस संहिता के सब आदेशों और नियमों का सावधानी से पालन करे। इस प्रकार वह अपने भाइयों को तुच्छ नहीं समझेगा और आदेशों के मार्ग से न बाएं भटकेगा और न दाहिने। ऐसा करने से वह और उसके पुत्र इज़राइल में दीर्घ काल तक शासन करते रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18। लेवी वंशी याजक। लेवी वंशी याजकों अर्थात लेवी वंश के सभी सदस्यों के अन्य इज़राइलियों के साथ कोई भाग या विरासत नहीं मिलेगी। वह प्रभु को अर्पित बलिदानों से अपनी जीविका चलाएंगे। उनको अपने भाइयों के साथ दाएं भाग नहीं मिलेगा। प्रभु ही उनका दाएं भाग है, जैसा कि उसने उनसे कहा है। लोगों द्वारा अर्पित चढ़ावों का याजकों भाग यह होगा, यदि कोई व्यक्ति बछड़ा या भेड़ चढ़ाए तो याजक को कंधा, दोनों गाल और उदर मिलेंगे। अनाज, अंगूरी और तेल के पहले फल और भेड़ों का सबसे पहला काटा हुआ ऊन याजक का है। कारण यह है कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे सब वंशजों में से इसलिए चुना है कि वे उनके पुत्र सदा प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी सेवा करते रहें और उसके नाम पर आशीर्वाद देते रहें। यदि कोई लेवी इज़राइल देश या कोई नगर छोड़कर जहां वह रहता है प्रभु द्वारा चुने हुए स्थान पर बसना चाहे तो वह आ सकता है और वह प्रभु की सेवा करने अपने लेवी वंशी भाइयों के साथ वहां प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करेगा। उसे अन्य याजकों के साथ चढ़ावे का अंश मिलेगा, यद्यपि अपने पैतृक संपत्ति की बिक्री का रुपया उसके पास हो। नबी। जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहां रहने वाले लोगों को घृणित आचरण का अनुसरण मत करो। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में चलाए, भविष्य बताए, सगुन विचारे, जादू टोना करे, अभिचार करे, भूत प्रेत की साधना करे या मृतकों को जगाए। जो ऐसे कार्य करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। इन घृणित कर्मों के कारण प्रभु उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष आचरण करते रहो। जिन राष्ट्रों का देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो वे जादूगरों, सगुल विचारों वाले पर विश्वास करते हैं, किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हें तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनोगे। जब तुम होरेब पर्वत के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुंह में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य को उसका लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बातें कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है, हम ये कैसे जाने कि नबी द्वारा दिए हुए संदेश प्रभु की ओर से ही नहीं है?
यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता, तो वह कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी की है। ऐसे व्यक्ति से मत डरो। संत लूकस का अध्याय 4। प्रभु ईसा की परीक्षा। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यॉर्दन के तट में लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकारी और इनका वैभव दे दूंगा। वह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको यह देता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। गलीलिया में पुनरागमन। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। अविश्वासी नाजरेत। ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरुप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियास के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया।
उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था वह ईसा को उसी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। कफरनहुम का अपदूतग्रस्त। वह गलीलिया के कफरनहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रहे, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। पेतरुस की सास। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। गलीलिया का दौरा। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदियों के सभागृहों में उपदेश देते रहे। स्तोत्र ग्रंथ। स्रोत 100। स्तुतिगान। एक स्रोत धन्यवाद के लिए। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 17 में हम देखते हैं, बताया जा रहा है, प्रभु को जो भी बलि के लिए चढ़ाते हो वह आदोष होना चाहिए। हम देखते हैं मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 6 से 10, इजरायली दोषित बलि चढ़ाते थे। प्रभु को जो भी हम चढ़ाते हैं वो सबसे अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कोई अन्य देवताओं को जादू टोना आदि करता है तो उसकी जांच करो। 2 गवाहों के कबूलने पर इनको पत्थरों से मारा जाएगा। एक गवाह है तो नहीं मारा जाएगा। हाथ गवाह ही सबसे पहले उठाएगा अपराधी के खिलाफ। इनको शहर के बाहर मारा जाएगा और इनको शहर के बाहर ही दफनाया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कोई मामला जिसका न्याय मुश्किल हो रहा है उसको बड़ी कोर्ट यानी यरूशलेम, जहां प्रधान याजक रहते हैं, वहां भेजा जाएगा और जो भी फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा। आगे राजा के बारे में बताया जा रहा है, ईश्वर ही इजराइल के राजा हैं। यहाँ बताया जा रहा है जब इजरायली अन्य देशों को देखेंगे और राजा की मांग करेंगे तो जब राजा को चुनते हो और यह बातों का ध्यान रखना है। ईश्वर इजराइल के राजा को चुनने के लिए कुछ हिदायतें दे रहे हैं जो राजाओं को मानना जरूरी था। जैसे राज्य में ज्यादा घोड़े नहीं लेंगे, विदेशी पत्नी नहीं लेंगे, पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे आदि। लेकिन हम देखते हैं
ये सारी हिदायतें जो ईश्वर ने दी वो उस राजा ने तोड़ी जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी राजा सुलेमान। उसने बहुत संख्या में घोड़े मिस्र से लाया, जहां ये बात ईश्वर ने मना किया था। उसकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं। उसने कर लगाकर बहुत पैसा लोगों से लिया। उसकी पत्नियां जो दूसरे देश की थीं, इस बुद्धिमान और ईश्वर भक्त मनुष्य को ईश्वर से दूर ले गए। अध्याय 18 में हम देखते हैं लेवी याजकों की कोई विरासत नहीं होती। उनको 38 गांव दिए गए थे जो 12 इजराइल के कुलों में बांटे हुए थे। लेवियों में महायाजक और मुख्य पुरोहित हारून के वंश के ही होते हैं। उनका कार्यकाल आजीवन कार्यकाल है। दूसरे लेवी जो हारून के परिवार के नहीं है, उनका कार्यकाल 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक होता है। वह मंदिर की मुख्य वेदी पर बलि नहीं चढ़ा सकते। ये अगर यरूशलेम मंदिर में आके सेवा करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं और उनको दशांश का अपना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं, बताया जा रहा है, जैसे अन्य जातियों की प्रथा बच्चों की बलि, आत्माओं को बुलाना, मूर्ति पूजा आदि, ऐसे लोगों के साथ संगत नहीं रखेंगे। तुम अपने ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहोगे। आगे एक महत्वपूर्ण आदेश दिया जा रहा है कि मूसा के बाद मूसा की तरह एक नबी आएंगे। उनकी बात ईश्वर बोल रहे हैं इजरायलियों को सुननी पड़ेगी, नहीं तो ईश्वर स्वयं उस मनुष्य से जवाब लेंगे। यह नबी प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जब 5000 लोगों को प्रभु ने रोटी के चमत्कार से रोटी खिलाई तो इजरायली बोले ये वही नबी है। समरिया की स्त्री योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 19 में कहती है, आप वही नबी हैं जो आने वाले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रभु जब गधे पर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो उनको दाऊद के पुत्र से संबोधित किया जाता है। लोग बोलते हैं ये नबी यीशु है नाजरेत के, जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 11 में लिखा है। इसके अलावा हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 45 से 47 तक में हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं, अगर तुम मूसा को मानते हो तो मुझे भी मानोगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में ही लिखा है, लेकिन वे प्रभु को नहीं पहचान पाए। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, प्रभु को पवित्र आत्मा परीक्षा के लिए मरुभूमि में ले जाते हैं। 40 दिन और रात के उपवास के बाद प्रभु मरने की अवस्था में थे, कमजोर थे, भूखे थे। जब हम कमजोर अवस्था में होते हैं और विपत्ति आती है, हम उस वक्त कुछ भी गलत कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं शैतान प्रभु यीशु के पास आता है और इन्हें उकसाता है कि आप ईश्वर पुत्र हैं तो इन पत्थरों को रोटी बना दें। लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य रोटी से नहीं जीता, लेकिन ईश्वर के वचन से। शरीर नश्वर है, आत्मा का भोजन प्रभु के वचन है। यह विधि विवरण के ग्रंथ अध्याय 8 वचन 3 में लिखा है, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं शैतान प्रभु को पूरी दुनिया दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी आराधना करोगे तो यह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान प्रभु को बिना किसी कष्ट यानी दुख सहे राजा बनाने का प्रलोभन देता है। इस पर प्रभु बोलते हैं कि अपने प्रभु की आराधना करो और उसी की सेवा करो। दूसरा हम देखते हैं शैतान प्रभु को मंदिर के शिखर पर खड़ा कर देता है और बाइबल का स्रोत 91 वचन 11 से 12 को बोलता है कि अपने आप को नीचे गिरा दो। लिखा है कि ईश्वर अपने दूतों को आदेश देंगे और वे तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ हम देखते हैं शैतान बड़ी चतुराई से प्रभु के वचन के द्वारा यह बात बता रहा है। प्रभु शैतान को विधि विवरण के अध्याय 6 का वचन 16 बोलते हैं कि तुम अपने प्रभु की परीक्षा ना लो। यहाँ शैतान चला जाता है, लेकिन शैतान एक समय ढूंढेगा। यह हम देखेंगे जब शैतान यूदस के अंदर घुसेगा प्रभु के दुख भोग के समय। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु नाजरेत से कफरनहूम में जाकर बस जाते हैं। प्रभु ने अपना कार्य कफरनहूम से शुरू करा। कफरनहूम वो प्रदेश है जहाँ इजराइल के ज़ेबुलून और नप्ताली वंश रहा करते थे और ईसा के पूर्व 8वीं शताब्दी में असूर ने इन इलाकों पर कब्जा किया था और
वहां के सारे बुद्धिमान और समृद्ध लोगों को असूर ले गए थे और सिर्फ मजदूरों को वहां छोड़ा। इसके अलावा गलीलिया के प्रदेश में अन्य जातियों की बहुत आबादी थी और वे ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते थे। प्रभु ने अपना प्रचार यहाँ शुरू किया। आगे हम देखते हैं प्रभु नाजरेत के सभागृह यानी सिनगॉग गए। सभागृह में लोग इकट्ठा होते हैं तनाक यहूदी बाइबल को पढ़ने के लिए। यहाँ प्रभु नबी ईसाइयाह का ग्रंथ का अध्याय 61 वचन 1 को पढ़ते हैं। प्रभु का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ था। जो भी आत्मिक तौर से गरीब हैं उनको और जो आर्थिक तौर से गरीब हैं उनको सुसमाचार सुनाया जाए। जैसे जयंती वर्ष जुबली ईयर में सब दासों को छोड़ा जाता है, उसी तरह यह समय इजराइल की पापों की मुक्ति का समय है और यह ईसाइयाह नबी का कथन आज प्रभु यीशु में पूर्ण हो जाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु को नाजरत वासी इज्जत नहीं देते तो प्रभु एलिजा के समय के बारे में बताते हैं जब इजराइल में अकाल पड़ा था। एलिजा नबी ने जराफात के एक अन्य जाति के विधवा को उस अकाल से बचाने के लिए चमत्कार किया था। बाकी इजरायली भी थे वहां, लेकिन वहां कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया गया। इसके बाद एलिशा के समय इज़राइल में बहुत कोढ़ी थे, लेकिन अन्य जाति का सीरिया का सेनापति नामान ही कोढ़ से एलीशा द्वारा ठीक किया गया। यहाँ अन्य जातियों के बारे में सुनकर सभागृह में बैठे लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अन्य जाति रोमन सिपाही इज़राइल पर शोषण कर रहे थे। इसलिए वे प्रभु को पहाड़ी से ढकेलने के लिए ले जाते हैं, लेकिन प्रभु का मरना यरूशलेम में था, इसलिए वह इनके बीच से निकल के चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार का संदेश गरीबों को, अंधों को दृश्य, इजराइल की पापों से मुक्ति और अन्य जातियों का मुक्ति का रास्ता खुलने का समय आ गया है, इसके बारे में बताया। आगे हम देखते हैं प्रभु कैपर्नौम में सभागृह में जाते हैं। वहां एक अबदूत आ जाता है जो प्रभु को परमेश्वर का पवित्र से संबोधित करता है। प्रभु उस अबदूत को डांटते हैं और अबदूत निकल जाता है। जिस तरह हारून प्रभु का पुरोहित पवित्र और अपवित्र को अलग करते थे, उसी तरह प्रभु अबदूत को अपने वचन से निकालते हैं। यह देखकर प्रभु का यश बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं संत पेतरुस की सांस बुखार में थी। लोगों के निवेदन पर प्रभु ने बुखार को डांटा और जिस तरह अबदूत निकल गया उसी तरह बुखार भी निकल गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु बहुत सारी चंगाई करते हैं और अबदूतों को निकालते हैं जो उन्हें ईश्वर पुत्र से संबोधित करते हैं। हम देखते हैं प्रभु अस्वीकार और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। उनका लक्ष्य सुसमाचार फैलाना था। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 100 एक प्रशंसा का स्रोत है और लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि इजराइल की ईश्वर की आराधना करो। प्रभु ही हमारे रचयिता, हमारे चरवाहे जो करुणामय और सत्य प्रतिज्ञ है। जानो कि प्रभु ही ईश्वर है। प्रभु के फाटकों पर धन्यवाद करो और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में